कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से जातक को पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की महत्ता और विधि बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने अनजाने में जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। विष्णु कृपा से वो पाप मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक नगर में राजा मुचुकुंद का शासन था। वह पूजा पाठ दान पुण्य करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शोभन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। मुचुकुंद ने के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती और उस दिन कोई भोजन नहीं करता। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के नहीं रह सकता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा करा दी कि एकादशी पर कोई भोजन नहीं करेगा। यह बात जानकर शोभन चिंतित हो गया। उसने चंद्रभागा से कहा कि वह बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा, उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रख लिया। उस दिन सूर्य के ढलते ही वह भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर देवपुर में पहुंचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वह चंद्रभागा का पति है। उसने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा और ससुर मुचुकुंद सब सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्धि राज्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रमा एकादशी का व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए यह राज्य सुख वैभव अस्थिर है। और उसने कहा कि आप चंद्रभागा को इस बारे में बताना, तब यह शिथिर हो जाएगा। जहाँ से वापस आने के बाद उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। इस पर चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने को कहा। तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लिया और मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास ले गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर वह अपने पति शोभन से मिली। वह शोभन की बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान कर दिया। इससे शोभन का राज्य प्रलय काल के अंत तक के लिए शिथिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ से सुखपूर्वक रहने लगी। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।